गरीब का जादुई चूल्हा। किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिया अपनी बीवी उषा और एक बेटी निम्मी के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन हरिया काम पर से घर आता है, जहां वो देखता है उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे उषा, क्या हुआ? और आज तुम इतनी खांसी क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं जी, काफी दिनों से खांसी हो रही है, पर ये खांसी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो ये खांसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं घर का काम भी नहीं कर पाई, आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। निम्मी भी स्कूल गई है। समझ नहीं आ रहा कि यह खांसी आखिर कब तक ठीक होगी। उषा, तुम चिंता मत करो, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद निम्मी भी स्कूल से घर आ जाती है। निम्मी के आने के बाद हरिया निम्मी से बोलता है, निम्मी बेटा, तुम घर का ख्याल रखना। मैं तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ और बेटा घर में खाना नहीं बना है, इसलिए मैं आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी ले लूंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पापा, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। बस आप जल्दी से मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाओ और जल्दी घर आना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब हरिया उषा को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उषा का कुछ टेस्ट करते हैं और हरिया से बोलते हैं, लगता है आपकी वाइफ चूल्हे पर खाना बनाती है, इस वजह से इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी बीवी को चूल्हे पर अभी कुछ दिनों के लिए खाना मत बनने दीजिए। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ये फिर से पहले की तरह चूल्हे पर खाना बना सकती है। ठीक है डॉक्टर, पर डॉक्टर चिंता की तो कोनो बात नहीं है ना, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी। तुम चिंता मत करो हरिया, तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। बस तुम समय समय पर ये दवाई उसे देते रहना। ठीक है डॉक्टर। अब हरिया उषा की दवाई लेकर घर जाता है और उषा से बोलता है, सुना ना तुमने उषा, चूल्हे से निकलने वाले धुएं की वजह से तुम्हारे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। देखो उषा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा बड़े हॉस्पिटल में दवाई नहीं करा सकता। इसलिए मेरी बात मान जाओ और कुछ दिन तक चूल्हे को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी तो हम सब क्या खाएंगे? और निम्मी भी अभी बहुत छोटी है, उसे भी खाना बनाना नहीं आता। उषा और हरिया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी निम्मी खेलते खेलते चूल्हे के ऊपर गिर जाती है और वो चूल्हा टूट जाता है। जिसके बाद हरिया अपनी बीवी से बोलता है, देखो उषा, भगवान जी भी नहीं चाहते कि तुम अब और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ। वो भी चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर सुबह से निम्मी ने और आपने और मैंने कुछ नहीं खाया और अब तो चूल्हा भी टूट गया। अब हम क्या करेंगे? किस पर खाना बनाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे रखे हैं। मैं मार्केट से तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ, आते हुए गैस भी ले लूंगा। अब से हम गैस पर ही खाना बनाएंगे। इतना बोलकर हरिया दवाई लेने निकल जाता है, परंतु उषा की दवाई काफी महंगी होती है, जिस वजह से उसके सारे बचे हुए पैसे खत्म हो जाते हैं और वो गैस नहीं ले पाता। जिसके बाद हरिया घर आते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं? सारे पैसे तो उसकी दवाई में खर्च हो गए। अब तो घर में चूल्हा भी नहीं है, अब घर में खाना कैसे बनेगा? निम्मी भी सुबह से भूखी है। इतना बोलकर हरिया निराश होकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वो पेड़ के पास मिट्टी का बना चूल्हा देखता है। उस चूल्हे को देखकर हरिया खुद से बोलता है, न जाने किसका चूल्हा है, कब से ही पड़ा हुआ है। मैं काम करता हूँ, इस चूल्हे को घर ले जाता हूँ और कुछ दिन में खुद अपने हाथों से इस चूल्हे पर खाना बना लूंगा। पर अपनी उषा को काम नहीं करने दूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर हरिया उस चूल्हे को घर ले जाता है और बोलता है, उषा, मुझे माफ करना, पर मैं गैस नहीं ला पाया। पर अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे मुझे ये चूल्हा मिला। घर का चूल्हा टूट गया था तो उसको बनाने में समय लगता और निम्मी सुबह से भूखी है, इसलिए मैं ये चूल्हा ले आया।
ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, पर तुम खाना नहीं बनाओगी। कुछ दिन खाना मैं बना लूंगा। पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप रहने दीजिए, इस चूल्हे पर मैं खाना बना दूंगी। इतना बोलकर निम्मी चूल्हे को किचन पर रखती है और मन ही मन सोचती है, काश कि मेरे घर में सब कुछ ठीक होता तो मैं पहली बार अपने हाथों से खीर पूरी बनाकर अपने माता पिता को खिलाती। निम्मी के इतना सोचते ही उसकी आंखों के सामने खीर बनकर तैयार हो जाती है। ये देखकर निम्मी हैरान हो जाती है और एक बार फिर से बोलती है, हाँ, काश की खीर के साथ मैं अपने माता पिता को पनीर की सब्जी और कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान खिला पाती। निम्मी के इतना बोलते ही एक बार फिर से उसके सामने तरह तरह के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद निम्मी अपने माता पिता को रसोई घर में बुलाती है। रसोई घर में इतने सारे पकवान देखकर हरिया और उषा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद निम्मी अपने माता पिता को सारी बात बताती है और बोलती है, माँ, पापा, मुझे लगता है ये एक जादुई चूल्हा है। तुम सही बोल रही हो बेटा। सुनिए जी, मुझे लगता है ये माता रानी का चमत्कार है। वो हमेशा गरीब लोगों की सहायता करती है। सही कहते हैं लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तुम सही बोल रही हो उषा। अब हम इस जादुई चूल्हे की मदद से हम अपना खुद का भोजन का व्यापार शुरू करेंगे और उनसे मिले पैसों से तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। इसके बाद हरिया अपनी एक छोटी सी हलवाई की दुकान खोल लेता है और जादुई चूल्हे की मदद से तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाकर उन्हें बेचने लगता है और उनसे मिले पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवाता है और अपनी बेटी को एक बढ़िया से स्कूल में दाखिला करवा देता है। साथ ही अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद करता है।